Hello guys, today we will discuss static routing with exit interface and static routing with next hop IP address। दोनों को यूज़ करके हम static routing देखेंगे, उसकी कमांड क्या होती है, कैसे हम राउटर पे इम्प्लीमेंट करते हैं static routing, ये सारी कुछ। और इस वीडियो के बाद आपको इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखना है जिसमें आपको कुछ अगर डाउट रह जाएगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैटिक राउटिंग। कल मैंने आपको स्टैटिक राउटिंग के बारे में बताया था और उसके बाद स्टैटिक राउटिंग के बारे में कुछ और मैं आपको एक चीज़ बताया था, एडी वैल्यू, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये मैं आपको बताया था कि हम यूज़ करते हैं, एक वैल्यू का रेंज है 0 से लेके 255 तक, जो कि रूट कौन सा कितना रिलायबल है इसको डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और एक मैट्रिक भी होता है, मैट्रिक का भी यूज़ करते हैं, बट मैट्रिक जब आपको मैं डायनामिक पढ़ाऊँगा उस टाइम मैं बताऊँगा अच्छे से। अभी आपको मैट्रिक, जो स्टैटिक राउटिंग के लिए मैट्रिक होता है वो हमेशा 0 होता है, राइट, बस और कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं हमारा राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग मेरे पास कितने हुए हैं स्टैटिक राउटिंग को इम्प्लीमेंट करने का? 2, राइट, 2 फ्लेवर है इसका। पहला क्या है, यूजिंग एग्जिट इंटरफेस और दूसरा है आपका यूजिंग नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। ये 2 आपके पास। गाइस देखो, जितने भी ये सब चीज़ें सब फ्लो पे डिपेंड करेगा, सारा कुछ फ्लो पे डिपेंड करेगा, राइट, फ्लो पे डिपेंड करेगा। कैसा? ये मेरा राउटर 1 और ये मेरा राउटर 2, ओके, 2 राउटर मैंने लिया, राइट, दोनों को कनेक्ट किया। ये राउटर सपोज करो कि मेरे एक स्विच से कनेक्ट है, स्विच, और ये राउटर भी मेरा एक स्विच से कनेक्ट है, और यहाँ पे मेरा पीसी लगा हुआ है, यहाँ भी पीसी लगा हुआ है, ओके। ये राउटर का फास्ट इथरनेट 0/0, ये राउटर का फास्ट इथरनेट 0/0, ये फास्ट इथरनेट 0/1, ये फास्ट इथरनेट 0/1, और ये कंप्यूटर। यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है, सपोज कर लो कि 10 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस आप दोगे 10.0.0.1/8, ओके, और यहाँ पे आईपी एड्रेस दियो आप 10.0.0.10/8, ओके। यहाँ पे नेटवर्क जो चल रहा है वो 12 का 20 का सपोज कर लो, तो यहाँ पे आप आईपी एड्रेस दियो 20.0.0.1 और यहाँ पे आईपी एड्रेस दियो हो 20.0.0.2/8/8, राइट। सबनेट मास्क दोनों का 8 है। और यहाँ पे सपोज कर लो 30 चल रहा है, तो यहाँ पे आप आईपी एड्रेस दियो 30.0.0.10 और यहाँ पे दिए हो आप 30.0.0.1/8, ओके। भाई यहाँ भी /8 है, ओके। मैक एड्रेस इस कंप्यूटर का सपोज कर लो कि A, राइट, राउटर के इस इंटरफेस का मैक एड्रेस B, राउटर का ये इस इंटरफेस का मैक एड्रेस C, और राउटर के इस इंटरफेस का मैक एड्रेस D, और इस इंटरफेस का E, और इस कंप्यूटर का F, ओके। अब देखो, इतनी चीज़ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ डाटा भेजना चाहता है डेटा को, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ओके, सब कुछ है। अब सपोज करो कि यहाँ से मैं कोई पैकेट यहाँ पे भेजा, राइट, कोई डेटा यहाँ से मैं यहाँ पे भेजा, राइट, डेटा, तो सोर्स आईपी क्या लग के जाएगा उस पैकेट के अंदर? सोर्स आईपी क्या लग के जाएगा? 10.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के जाएगा जिसको भेज रहा हूँ? 30.1, ओके। सोर्स मैक क्या लग के जाएगा? इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस A, और डेस्टिनेशन मैक क्या लग के जाएगा? क्या इसका मैक एड्रेस लग के जाएगा? जब मैं आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे पढ़ा रहा था, मैं आपको उस टाइम में बताया था कि जब भी आपका कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क में डेटा को भेजेगा तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस
अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे का लगाएगा, राइट, अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे का। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, बी, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन है, ये इंटरफेस, राइट, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे आप क्या दोगे 10.0.0.10/8, यही तो डिफ़ॉल्ट गेटवे आप दोगे, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, इसका मैक एड्रेस क्या है बी, तो ये मैक एड्रेस यहाँ पे लगेगा, ये पैकेट ये कंप्यूटर स्विच को भेजेगा और स्विच इस पैकेट को किसको भेजेगा, राउटर को। ओके, देखो ये पैकेट राउटर के पास जब रिसीव होगा तो राउटर क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन मैक क्या लग के जा रहा है बी, ठीक है भाई मेरे लिए ये पैकेट आया है। अब क्या चेक करेगा राउटर, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, क्या देखिएगा 30, अभी तो इसके राउटिंग टेबल में 30 का है नहीं तो ये ड्रॉप कर देगा, बट सपोज करो कि ये इसके राउटिंग टेबल में 30 का आपने स्टैटिक अभी किया है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करोगे, राइट, तो किए हो आप इसके राउटिंग टेबल में और आप एग्जिट इंटरफेस यूज़ कर लिए हो कि F0/0 फास्ट इथरनेट 0/0 से इसको डेटा आउट करना है, तो ये क्या करेगा, डेटा को इस इंटरफेस से आउट करेगा जो जिसमें सोर्स आईपी क्या लग के जाएगा 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के जाएगा 30.1, राइट, 30.1 और सोर्स मैक क्या लग के जाएगा इस इंटरफेस का, सोर्स मैक, राउटर क्या करेगा लेयर 2 इंफॉर्मेशन को चेंज कर देगा ना यहाँ पे, राइट, इस इंटरफेस से भेज रहा है तो सोर्स क्या लगाएगा ये सी और डेस्टिनेशन क्या लगाएगा डी। ओके, फिर ये पैकेट इस राउटर के पास रिसीव होगा, ये राउटर इस पैकेट को किसको भेजेगा, इस इंटरफेस से आउट करेगा और इस पीसी को भेजेगा, तो उस टाइम में वो राउटर ये क्या करेगा, सोर्स मैक में क्या लगाएगा ई और डेस्टिनेशन मैक में क्या लगाएगा एफ, राइट। तो देखो सारे होप पे मुझे आर्प जनरेट करना पड़ रहा है राउटर को, राउटर हैव टू जनरेट आर्प एट एवरी होप, सारे होप पे राउटर को एक आर्प जनरेट करना पड़ रहा है, राइट। इतना गाइस आपको फ्लो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, राइट। अब देखो आप क्या करोगे, अब स्टेप वन, राइट, क्या करोगे आप, सबसे पहला काम नेटवर्क नॉन बाय R1 कौन कौन से नेटवर्क को जानता है, तो एक तो जानता है ये FA0/1 पे किसको जानता है 10.0.0.0 को 10 और नेटवर्क आईडी इसका क्या हो जाएगा 10.0.0.0/8, राइट, /8, ये आपका आईपी एड्रेस है और ये आपका नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी, इसका नेटवर्क आईडी जो राउटर एंड ऑपरेशन करके कैलकुलेट करेगा। तो राउटर R1 कौन कौन से नेटवर्क को जानता है, तो एक तो इसको जानता है 10.0.0 जिसका नेटवर्क आईडी है, और दूसरा एक इस इंटरफेस पे F0/0 पे किसको जानता है 20 को जानता है, 20.0.0.1/8 जिसका नेटवर्क आईडी है 20.0.0.0/8। सबकी यही दो नेटवर्क को जानता है ना राउटर 1, और तो किसी को नहीं जानता है, नो। स्टेप नंबर 2 R2 नेटवर्क नॉन बाय R2 कौन कौन से नेटवर्क को जानता है, तो एक F0/0 पे वो किसको जानता है 20.0.0.0.2/8 जिसका नेटवर्क आईडी क्या है 20.0.0.0/8। यहाँ तक गाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और जो राउटर 2 है वो और दूसरा किसको जानता है, तो F0/1 को, इस पे क्या है आईपी एड्रेस 30.0.0.10/8 और नेटवर्क आईडी क्या है 30.0.0.0/8, राइट। यहाँ तक तो आपको गाइज कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब देखो इसमें स्टेप 1 और स्टेप 2, जो राउटर नेटवर्क को जानता है राउटर 1 और राउटर 2,
जो नेटवर्क को जानता है उसमें ये नेटवर्क देखो 20 और इसमें भी 20 दोनों जानता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका शेयर्ड नेटवर्क है, शेयर्ड नेटवर्क, राइट। जो 10 और 30 को लिंक किया हुआ है वो कौन क्या है, 20 का नेटवर्क लिंक किया हुआ है। जो बीच में लाई करता है 10 और 30 के, कौन सा नेटवर्क है, वो 20 का नेटवर्क है, राइट। 20 का नेटवर्क ही तो है, बीच में लाई कर रहा है 10 और 30, तो ये दोनों राउटर 1 भी जानता है इसको और ये राउटर 2 भी जानता है, राइट। इसी नेटवर्क के थ्रू राउटर 1 और राउटर 2 जो है सो राउटर 2 10 को और राउटर 1 30 को पैकेट भेज पा रहा है, राइट, क्योंकि बीच में एक शेयर नेटवर्क होना चाहिए। और जो आपका नेक्स्ट हॉप है, राइट, वो नेक्स्ट हॉप आपका शेयर नेटवर्क जो है उसी पे रहेगा, मतलब कि उसी नेटवर्क में जो राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसी नेटवर्क में आपका नेक्स्ट हॉप लाई करेगा, राइट, तभी तो ये आपका नेक्स्ट हॉप है। ओके, इतना समझने में आपको गाइस कोई क्लियर नहीं होगा। अब देखो स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3 अब स्टेप 3 में क्या ये राउटर के राउटिंग टेबल में अभी 30 का नेटवर्क है, नहीं है, और राउटर 2 के राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क है, नहीं है, तो टेल R1 एंड R2 about their indirectly connected network, indirectly connected network, राइट। अब जो इसका इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, जो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, उस नेटवर्क के बारे में इसको बताओ, राउटर 1 को और वैसे ही राउटर 2 को। तो 3 स्टेप, 3rd स्टेप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन आती है 4th स्टेप में कि हाउ, हम बताएंगे कैसे इसको, राइट। तो गाइस देखो, ये चीज मैं हटा देता हूं यहां से। अब आप देखो कमांड क्या है आईपी राउट इंप्लीमेंट करने का। ओके, सबसे पहले राउटर 1 पे, R1 पे क्या कमांड चलाओगे आप, सबसे पहले आप जाओगे कॉन्फ़िगर ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड, राइट, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ओके, आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो कमांड चलाना है राउटर 1 पे, आईपी रूट, राइट, यहाँ पे जो नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, राइट, ये नेटवर्क जैसे इस राउटर पे, राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटेक्स लिख देता हूँ, सिंटेक्स, राइट। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क, ओके, उसके बाद इसका सबनेट मास्क, और उसके बाद जो आपको पास कितने हुए हैं, 2, एक तो आप नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस दे सकते हो या आप एग्जिट इंटरफेस दे दो, तो मैं अभी एग्जिट इंटरफेस देता हूँ, फास्ट इथरनेट। ओके, यहाँ पे आप लिख दो एग्जिट इंटरफेस। ओके, ये आपका सिंटेक्स है। तो अगर मैं राउटर 1 पे क्या कमांड चलाऊंगा, आईपी रूट, और डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या रहेगा मेरा 30, तो 30.0.0.0। इसका सबनेट मास्क क्या रहेगा 255.0.0.0। देखो ये कमांड, और उसके बाद एग्जिट इंटरफेस क्या है मेरा FA फास्ट इथरनेट 0/0। ये कमांड मैं राउटर 1 पे जैसे चलाऊंगा, राउटर 1 के राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क इंसर्ट हो जाएगा। ओके, ये अब राउटर 2 पे, R2 पे क्या चलाऊंगा, R2 पे चलाऊंगा वही ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में जाऊंगा, R2 के क्या लिखूंगा आईपी रूट, राइट, और R2 पे मेरे को कौन सा डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या रहेगा इसके लिए 10, तो 10.0.0.0। इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255.0.0.0, राइट, और इसके लिए एग्जिट इंटरफेस क्या होगा ये, तो FA 0/0, राइट। ये कमांड ये आप राउटर 2 पे चलाओगे और ये कमांड आप राउटर 1 पे चलाओगे।
ओके, ये आपका स्टैटिक राउटिंग एग्जिट इंटरफेस से इंप्लीमेंट हो गया दोनों राउटर पे। दोनों राउटिंग टेबल में आपको ये नेटवर्क मिल जाएगा जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। राउटिंग टेबल अब में क्या चेंज हुआ होगा, तो एक बार राउटिंग टेबल पहले आप देख लो, राइट। तो राउटर 1 का अगर राउटिंग टेबल की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो राउटिंग टेबल जब आप आईपी एड्रेस दिए तो सी क्या लिख के आता, एक आपका था 10.0.0.0/8 जो कि फास्ट इथरनेट 0/1 पे, राइट। एक आपका ये, और इस इंटरफेस पे जब आईपी एड्रेस दे रहे थे तो C 20.0.0.0/8 और फास्ट इथरनेट 0/0 ये था। ओके, अब आपने एक कमांड चलाया है IP रूट 30.0.0 255.0.0 और नेक्स्ट हॉप फास्ट इथरनेट 0/0, तो आपका यहाँ पे आया होगा स्टैटिक, S लिख के आएगा, राइट। ये C4 डायरेक्टली कनेक्टेड और S4 स्टैटिक, S लिख के आएगा और क्या आएगा इसमें 30.0.0.0/8। ये चीज़ गाइज अभी आप प्रैक्टिकल देखोगे तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा, बट अभी आप ये समझो कि राउटिंग टेबल कैसा दिखेगा इसके वो कमांड पुट करने के बाद, राइट। तो ये आपका, और यहाँ पे क्या लिखेगा एग्जिट इंटरफेस, जो एग्जिट इंटरफेस क्या है फास्ट इथरनेट 0/0। ओके, वैसे ही इसका भी राउटिंग टेबल R2 का भी राउटिंग टेबल अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, सबसे पहले सी फास्ट इथरनेट क्या 30.0.0.0/8 और फास्ट इथरनेट 0/1, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ही है। और वैसे ही ये एक क्या होगा 20.0.0.0/8 और फास्ट इथरनेट 0/0। ये तो आप जब आईपी एड्रेस दिए तो ये दो नेटवर्क तो इसके राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो गया होगा, राइट। अब तीसरा जो आपने कमांड चलाया उससे, वो तो स्टैटिक रूट दियो, तो स्टैटिक रूट और कौन सा नेटवर्क दियो 10 का, तो 10.0.0.0/8 और फास्ट इथरनेट एग्जिट इंटरफेस क्या बताएगा आप फिर से इसको भी 0/0। तो ये अपना राउटिंग टेबल में अपडेट, दोनों का अपडेटिंग राउटिंग टेबल कैसा होगा, ऐसा, वो कमांड चलाने के बाद, राइट। एक नेटवर्क दोनों में इंक्रीज हो गया होगा। अब अगर मैं यहाँ से पैकेट भेजूँ तो पहले राउटर क्या कर रहा था, राउटिंग टेबल देखता 30 का नेटवर्क और ड्रॉप कर देता यहीं पे पैकेट को, वहाँ पे कभी नहीं भेजता। बट अब अगर राउटर 1 के पास ये पैकेट जाएगा तो क्या ये ड्रॉप करेगा, नहीं, ये क्या करेगा एग्जिट इंटरफेस जो फास्ट इथरनेट 0/0 है उससे पैकेट को क्या करेगा, यहाँ से आउट करेगा, बाहर निकालेगा, राइट। इस इंटरफेस से पैकेट को भेज देगा और इस राउटर के पास पहुंच जाएगा, और ये राउटर फिर से इसके राउटिंग टेबल में जो 30 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये क्या करेगा फास्ट इथरनेट 0/1 से भेज देगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, राउटर को क्या लगा जब आपने एग्जिट इंटरफेस दिया फास्ट इथरनेट 0/0, राइट। तो ये क्या समझा आपका राउटर कि ये जो 30 का नेटवर्क है ये मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, क्या लगा इसको कि मेरे से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/0 पे। मतलब फास्ट इथरनेट 0/0 पे दो नेटवर्क चल रहा है, एक 30 का चल रहा है और एक 20 का चल रहा है, ये समझ लिया आपका राउटर ऐसे। तो ये राउटर क्या करेगा, जब सपोज करो कि अब इसके पास ये पैकेट गया, ओके, एक डेटा गया, ओके, इसके पास जिसमें सोर्स आईपी लग के जा रहा था 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी लग के जा रहा था क्या 30.1। सोर्स मैक लग के क्या जा रहा था ए और डेस्टिनेशन मैक लग के क्या जा रहा था बी, राइट। तो अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस लगाया और ये पैकेट किसको भेज दिया, इस राउटर को। अब ये राउटर क्या करेगा, देखेगा सबसे पहले कि डेस्टिनेशन मैक तो ठीक है भाई, बी मेरे लिए पैकेट है, डेस्टिनेशन आईपी 30, क्या चेक करेगा अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, राउटिंग टेबल लुकअप करेगा कि भाई मैं जानता भी हुआ नहीं 30 को, तो 30 को तो मैं जानता हूँ भाई। ये क्या समझेगा कि ये मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, फास्ट इथरनेट 0/0 से, राइट। तो इस इंटरफेस से मुझे पैकेट को आउट करना है, बट यहाँ पे इसको क्या करना होगा, लेयर 2 की इंफॉर्मेशन को भी तो चेंज करना है, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक भी तो लगाना है। तो ये पैकेट में सोर्स मैक क्या लगाएगा, अपना इस इंटरफेस का मैक एड्रेस सी, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या लगाएगा गाइस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में 30.0.0 जो आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या जा रहा है 30.1 का मैक एड्रेस इसको लगाना है।
अब ये क्या करेगा, इस पैकेट को होल्ड पे करेगा और पहले क्या करेगा, आर्प जनरेट करेगा इस इंटरफेस पे आर्प जनरेट करेगा, जिसमें सोर्स मैक क्या लगाएगा सी और डेस्टिनेशन मैक क्या लगाएगा ऑल एफ, और सोर्स आईपी क्या लगाएगा अपना इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस 20.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाएगा, यही पे पॉइंट है, डेस्टिनेशन आईपी ये क्या लगा देगा 30.1 बिकॉज ये क्या समझ गया ना राउटर की ये आप मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है तो मैं उसी के लिए तो आर्प जनरेट करूंगा। बट गाइज मैं आपको क्या बताया था कि जब भी आपका डेस्टिनेशन डिफरेंट नेटवर्क में होगा तो हमेशा आपकी कंप्यूटर या आपकी राउटर जो आर्प जनरेट करेगा वो अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए जनरेट करेगा। तो ये राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, ये इंटरफेस यहीं से तो पैकेट ये इस नेटवर्क का पूरा पैकेट यहीं से आउट होगा और यहीं से इस नेटवर्क में आएगा। तो इस इंटरफेस का मैक एड्रेस के लिए इसको आर्प जनरेट करना चाहिए था, ना कि 30 के लिए। क्यों, देखो 30 का अगर ये जनरेट किया ठीक है भाई, 30 डेस्टिनेशन आईपी में इसने लगा दिया 30.1 और सोर्स में लगा दिया अपना 20.1 ओके, और सोर्स मैक में अपना मैक लगाएगा क्या सी और डेस्टिनेशन मैक में लगा दिया ऑल एफ ओके। ये पैकेट इस इंटरफेस पे रिसीव होगा, इस इंटरफेस से आउट कर दिया, राउटर के इस इंटरफेस पे रिसीव होगा, इस राउटर इंटरफेस पे राउटर क्या चेक करेगा, लेयर 2 इंफॉर्मेशन में सोर्स मैक ऑल एफ, ठीक है भाई पैकेट मेरे लिए, मैं पैकेट को ओपन करूंगा, ओपन करेगा पैकेट को, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या देखेगा 30.1 और ये क्या देखेगा, एक ये आर्प पैकेट है जो कि 30.1 के लिए, ये कभी भी आर्प ब्रॉडकास्ट होता है गाइज, आर्प पैकेट कभी भी ये आगे तो भेजेगा नहीं, और इसके इंटरफेस का 30 तो है नहीं आईपी एड्रेस, तो ये पैकेट को क्या कर देगा ड्रॉप, और आर्प कभी रिजॉल्व भी नहीं होगा और यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन कभी होगा ही नहीं, राइट, कम्युनिकेशन कभी होगा ही नहीं। तो अब आप बोलोगे कोई कुछ लोग होंगे जो भाई करते होंगे ये उसको इम्प्लीमेंट किए होंगे पैकेट ट्रेसर पे और देखते होंगे कम्युनिकेशन हो जा रहा है, तो भाई क्यों हो जा रहा है भाई, तो देखो एग्जिट इंटरफेस का यही प्रॉब्लम है, राइट, एग्जिट इंटरफेस का यही प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। अभी क्या होता है आपके राउटर पे बाय डिफ़ॉल्ट एक फीचर इनेबल होता है, वो फीचर का नाम है प्रॉक्सी आर्प। ये प्रॉक्सी आर्प फीचर बाय डिफ़ॉल्ट आपके राउटर पे इनेबल होता है, आप इसको डिसेबल कर देना प्रॉक्सी आर्प को, और जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं इसको डिसेबल कर दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन आपकी नहीं होगी एग्जिट। तो आप बोलोगे कि जब कम्युनिकेशन होगी नहीं तो एग्जिट इंटरफेस से लाया क्यों गया राउटिंग को, स्टैटिक राउटिंग को, तो गाइज ये लाया गया आपको सीरियल लिंक के वजह के लिए, राइट, सीरियल लिंक के लिए। अगर बीच में मैं यहाँ पे सीरियल लिंक यूज़ करता राउटर दोनों को कनेक्ट करने के लिए तो मैं एग्जिट इंटरफेस यूज़ करके स्टैटिक राउटिंग इम्प्लीमेंट करता, बिकॉज सीरियल लिंक पे कोई मैक एड्रेस होता ही नहीं है, राइट, सीरियल लिंक पे कोई मैक एड्रेस होता नहीं, तो सीरियल लिंक मैं यूज़ करता। जब भी मेरे को सीरियल लिंक रहेगा वहीं पे मैं स्टैटिक राउटिंग यूजिंग एग्जिट इंटरफेस यूज़ करूँगा, अदरवाइज मैं क्या करूँगा नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस से हर जगह यूज होता है और सीरियल पे आपको एग्जिट इंटरफेस से। ओके गाइज, ये आपको क्लियर हो गया होगा, शायद कुछ डाउट रह गया होगा तो आपको प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर मैं वैसे ही अब नेक्स्ट हॉप का क्या होगा काम, नेक्स्ट हॉप अगर आईपी एड्रेस देता, देखो आप प्रॉक्सी आर्प, अगर मैं बोला आप प्रॉक्सी आर्प में अगर कंफ्यूज हो गए होगे तो प्रॉक्सी आर्प कुछ नहीं होता है यार, ये राउटर क्या करता 30 जो अगर एनेबल कर दिया मैं इस पर प्रॉक्सी आर्प तो ये क्या करता 30 के लिए आया था, 30.1 का मैक एड्रेस ढूंढ रहा था ये, राइट, तो ये क्या करता 30 के जगह पे ये अपना इस इंटरफेस का मैक एड्रेस देता, तो वही तो प्रॉक्सी हो गया। प्रॉक्सी मतलब क्या कि आपके बदला कोई और, जैसे आप क्लास में रहते हो, आप क्लास में एब्सेंट हो और आपका कोई फ्रेंड बोल देता है क्या कि प्रेजेंट सर, और आप बोलते हो ना कि प्रॉक्सी लगा देना मेरा, तो वही ना, आप नहीं हो वहाँ पे प्रेजेंट और आपके बदले में कोई, तो वैसे ही ये 30.1 है नहीं, लेकिन उसके बदले में अब 30.1 का मैक एड्रेस क्या किया, ये रिप्लाई दे दिया।
आप जब CCMP में पढ़ोगे तो ये सब बहुत अच्छे से खोल के हम पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अभी आपको प्रैक्टिकल में मैं और बता दूंगा इसके बारे में और आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम बताते हैं आपको एग्जिट इंटरफेस से। तो एग्जिट इंटरफेस से गाइज कुछ भी नहीं है, आपको जो मैंने कमांड बताया नेक्स्ट हॉप से विथ एग्जिट इंटरफेस से, उसी में आपको नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस रख देना है। तो देखो नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस से आपको ऐसे इम्प्लीमेंट करोगे, राइट, नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस। ओके, तो उसके लिए फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में IP रूट, वही कमांड IP रूट, और राउटर 1 पे क्या चला हुआ है 30 का नेटवर्क, तो 30.0.0.0 और सबनेट मास्क 255.0.0.0। ओके, और आप यहाँ पे क्या बता रहे थे एग्जिट इंटरफेस, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट हॉप इस इंटरफेस का IP एड्रेस बताओगे, क्या है 20.0.0.2। ओके, ये बताओगे आप। वैसे ही यही कमांड राउटर 2 पे चलाओगे, बट उसमें यहाँ पे ये चेंज कर दोगे और ये चीज़ चेंज कर दोगे। यहाँ पे राउटर 2 पे क्या चलेगा 10, और इंटरफेस क्या होगा नेक्स्ट हॉप का IP एड्रेस 20.1, यहाँ पे 20.2 था, इस राउटर पे 20.1, इस राउटर का नेक्स्ट हॉप ये 20.2, राइट। तो ये कमांड, उसके बाद जब आप राउटिंग टेबल देखोगे तो ये देखो जैसे राउटर 2 का राउटिंग टेबल है, तो इसमें बस चेंज ऐसे आएगा कि ये भी स्टैटिक 10.0.0.0, और यहाँ पे आप एग्जिट इंटरफेस आ रहा था, अब यहाँ पे आएगा 10. इस इंटरफेस का IP एड्रेस 20.0.0.1, ये आपका राउटिंग टेबल दिखेगा। तो वैसे ही R1 का राउटिंग टेबल क्या दिखेगा, सी जो आपका दो डायरेक्टली कनेक्टेड तो रहेगा ही वैसे ही सेम, और जो स्टैटिक आप दोगे उसमें क्या दिखेगा 30.0.0.0, और आपका इस इंटरफेस का IP एड्रेस 20.0.0.2। ओके, अब अगर इसके पास पैकेट आएगा तो ये समझ आएगा क्या भाई 20.2 को भेजना है मुझे, तो 20.2, तो इसके राउटर में 20 का नेटवर्क तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट, डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके लिए तो वो R भी जनरेट कर सकता है और इसी इंटरफेस का IP एड्रेस लगा के भेजेगा। अब आपका स्टैटिक राउटिंग में कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल के टाइम में मैं आपको बताऊंगा तो और ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज अभी बताऊंगा तो मे बी कि आप कंफ्यूज हो जाओ, राइट। तो गाइज हम लोग आज इतना रखते हैं थ्योरी में, और प्रैक्टिकल का वीडियो ज़रूर देखना, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय बाय गाइज।